वेलकम बैक प्यारों। देखिए, हम लोग कर रहे हैं बिहार एसएससी का जो रुक्मणी का सेट है उनका टेस्ट सीरीज का डिस्कशन। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बिहार एसएससी के जो टेस्ट सीरीज़ हैं, टेस्ट सीरीज़ 5, उनका हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो उन डिस्कशन में हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो जनरल नॉलेज के हों या जनरल साइंस के हों, उनको हम लोग इस वीडियो में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सही ऑप्शन टिक करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? तो पहली बार ग्राम सभा वर्ष जो घोषित किया गया था वह 2009-10 को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था। और अगर हम बात करें कि किस आर्टिकल में ग्राम सभा की चर्चा है, तो आर्टिकल 243 के क में, आर्टिकल 243 के क में ग में ग्राम सभा के अधीन राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है। जबकि अनुच्छेद 243 के ख में, अनुच्छेद 243 के ख में ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में राज्य के विधानमंडल द्वारा कानून बनाया जाना सुनिश्चित किया गया है। इस तरह से अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने का प्रयास करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वह है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ? तो पंचशील समझौता जो हुआ था वह भारत और चीन के बीच में हुआ था। किनके बीच में हुआ था? भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ था। आपको याद होगा कि पंचशील समझौता जो है वह 29 अप्रैल 1954 में 29 अप्रैल 1954 में हुआ था, जो भारत और चीन के बीच में हुआ था। जिस समय जो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री थे JL नेहरू, और चीन के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वह चाओ एन लाई थे। जिन दोनों के बीच में 6 वर्ष के लिए यह पंचशील समझौता हुआ था, जिसमें कहा गया था कि आंतरिक मामलों में भारत चीन का समर्थन करेगा और जो आंतरिक मामला में चीन भारत का समर्थन करेगा, और जो भी वैश्विक मंच होगा जहां विश्व की बातें होगी वहां एक दूसरे के साथ खड़ा होना है। यही इसी का फ़ायदा उठा करके 1959 में चाइना ने क्या कर लिया था? तिब्बत पर कब्जा कर लिया। और जब ये बातें संयुक्त राष्ट्र संघ में उठी तो भारत वो उस समय वहाँ कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि पंचशील समझौता पहले हो चुका था। तो पंचशील समझौता हमें समझना है किन दो देशों के बीच में हुआ था। तो पंचशील समझौता जो हुआ था वह भारत और चीन के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल 38 जिले हैं। भारत में कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन थे? तो बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम ब्रिटिश यात्री जो थे वह कौन थे? राल्फ फिच थे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए में क्या गिवन है? राल्फ फिच। राल्फ फिच ही थे जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था? बिहार की यात्रा किया था। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का जो आधार था वह आपको याद होगा, वह हैरेड डोमर मॉडल। कौन था? हैरेड डोमर मॉडल, मतलब ऑप्शन ए। जबकि द्वितीय जो था वह महालनोबिस मॉडल था, है ना? ध्यान में रखना है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो याद होगा आपको, फिरोज शाह तुगलक। कौन होगा? फिरोज शाह तुगलक जो थे दिल्ली सल्तनत के ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली में हस्तांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमण व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कीजिए। जैसे कौन सी घटना पहले हुआ, उनके बाद कौन सी घटना हुआ, उनके बाद कौन सी घटना हुआ, इन्हीं का हमें कालानुक्रम करना है। जैसे अगर हम देखें तो अमृतसर घटना जो है यह 1919 की घटना है, जबकि चोरी चोरा जो घटना है 1922 की घटना है। चंपारण सत्याग्रह देखेंगे तो 17 में हुआ था। मोपला
विद्रोह जो हुआ था, मोपला विद्रोह, यह 1921 की घटना है। तो सबसे पहले हम किसको रखेंगे? सबसे पहले हम लोग रखेंगे 1917 को, मतलब सी से शुरू होगा हमारा सी। 17 के बाद हम किसको रखेंगे? 19 को, मतलब सी ए। उनके बाद हम लोग किसको रखेंगे? 21 को, मोपला विद्रोह, डी को, फिर उनके बाद बी को, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों कब विभाजित हो गया? तो जैन धर्म कब श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हुआ था? तो हमें याद रखना है कि उस समय जो शासक थे वह कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यह श्वेतांबर और दिगंबर में क्या हो गया था? विभाजित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर कुषाण वंश का अधिकार, मतलब किस वंश का अधिकार था? तो प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? तो ध्यान रखेंगे कुषाण वंश का अधिकार था। इसके कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक की बात करें तो वह कौन थे? कनिष्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? संविधान के निम्नलिखित संशोधन में किसके अंतर्गत भारत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान को आरक्षित करता है? तो 1/3 स्थान को आरक्षित करता है वह भारतीय संविधान संशोधन 73वां संशोधन जो हुआ था, और 73वां संशोधन के अंतर्गत ही जो है वह क्या होता है कि महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 स्थान को क्या किया गया था? आरक्षित किया गया था। ध्यान रखेंगे कितने, कौन से संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन के तहत ही 73वां संविधान संशोधन के तहत ही क्या किया गया था? यह 1/3 जो स्थान है इसको आरक्षित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? तो देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम जो है, सबसे पहले था ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर नागरी लिपि, फिर देवनागरी लिपि। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिला है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, कान्हेरी। क्या हो जाएगा? कान्हेरी में मिला था। कहाँ मिला था? कान्हेरी में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है? सरदेश मुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वह महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेश मुख थे। सरदेश मुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था? तो सरदेश मुखी जो था वो 1/10 भाग वसूला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? तो तृतीय जो पानीपत का युद्ध हो रहा था उस समय मराठों का जो पेशवा था वो कौन था? बालाजी बाजीराव। कौन थे? बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी पर स्थित श्री सैलम बांध किस राज्य में स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित श्री सैलम बांध जो है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? तो ध्यान में रखेंगे कि उधम सिंह। किसने किए थे? उधम सिंह। इस पे एक मूवी भी आया है, सरदार उधम सिंह, है ना? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है? तो तालाबों द्वारा जो अधिकतम क्षेत्र सिंचित होता है वो कौन है? तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूची 1 सूची 2 दिया गया है, इसको हमें क्या करना है? इसको हमें सम्मिलित करना है। क्या करना है? सम्मिलित करना है। तो सम्मिलित करने के लिए हमें क्या होगा? ध्यान में रखना होगा कि कौन सा सूची किस सूची के अंतर्गत सही है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ए जो होगा, ए में कौन है? हंगुल। तो हंगुल जो होगा वो दाचीगम से होगा, और जो बाघ का संबंध है, बाघ का संबंध सुंदरवन से होगा। बाघ का संबंध किससे होगा? सुंदरवन से होगा। और भारतीय सिंह का संबंध जो होगा वो गिरवन से होगा। किससे होगा? गिरवन से होगा। बाघ का संबंध किससे होगा? सुंदरवन से होगा। और उसके बाद भारतीय सिंह का गिर से हो गया। राइनोसेरस का किससे होगा? राइनोसेरस का काजीरंगा से होगा। किसका होगा? काजीरंगा का होगा। तो इस तरह से हम देखेंगे तो हमारा ए का जो होगा 2 होगा, ए का 2 ऑप्शन बी, ए का 2 ऑप्शन बी, और बी का जो होगा वह 3 होगा, सी का 4 होगा। तो इस तरह से हमारा जो सटीक ऑप्शन बैठता है वह कौन है? ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतोपंथ ग्लेशियर अवस्थित है। सतोपंथ ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो सतोपंथ ग्लेशियर जो स्थित है उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है सतोपंथ ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संसदीय कार्य विधि
भारत की देन है। तो कौन सी संसदीय कार्य विधि जो है वह भारत की देन है? तो भारत का देन जो है वो क्या है? शून्यकाल। 12 से 1 का जो समय होता है वही क्या होता है? शून्यकाल होता है। और यह शून्यकाल ही क्या है? भारत का देन है संसदीय कार्यविधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? तो न्याय शब्द का प्रयोग जो है वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के रूप में किया गया है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग की जो संस्तुतियां हैं वह क्या है? सरकार द्वारा सुविधानुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 है, मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा? मतलब किसे त्यागपत्र सौंपेगा? तो अगर मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना है तो उसको जो त्यागपत्र सौंपना होगा वह किसको सौंपना होगा? राष्ट्रपति को सौंपना होगा। किसको सौंपना होगा? राष्ट्रपति को सौंपना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए एक संघीय ढांचे का सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ऑप्शन जो होगा हमारा 1935 का अधिनियम के थ्रू यह क्या किया गया था? अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा जो है इसको भंग किया जा सकता है और यह तब किया जा सकता है जब इनका अनुमोदन प्रधानमंत्री करेंगे, मतलब सिफारिश प्रधानमंत्री करेंगे और राष्ट्रपति इनको क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति करेंगे लेकिन सिफारिश किसकी होगी? प्रधानमंत्री की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो आपको याद होगा आसियान में कुल 10 देश आते हैं। कौन कौन आते हैं? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई। तो इस तरह से आप देखिए कौन नहीं है। तो म्यांमार आते हैं, ब्रुनई आते हैं, वियतनाम आते हैं, बांग्लादेश नहीं आते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो ग्राम पंचायत की जो चर्चा है वो किस में है? अनुच्छेद 40 में है। किसमें है? अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगमार्क क्या है? एगमार्क क्या है? गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। एगमार्क क्या है? गुणवत्ता गारंटी की मोहर है, जिसमें कि एगमार्क जो हम अगर पूछा जाए तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखेंगे बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जारवा जनजाति पाई जाती है। तो जारवा जो जनजाति होती है वो कहाँ पे पाई जाती है? तो जारवा जनजाति जो है वह निकोबार द्वीप में पाई जाती है। जारवा जनजाति निकोबार द्वीप में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है वह किन देशों से गुजरती है? कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, जहां से क्या होती है? भूमध्य रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं लेता है? तो राज्य विधानसभा का निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य नहीं, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो हमें क्या चुनना था कि कौन भाग नहीं लेते हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जो भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण है? तो कौन सा है? ऑप्शन है लघु उद्योग, बृहत उद्योग, आधारभूत और उपभोक्ता, प्राथमिक और द्वितीयक, कृषि आधारित और खनिज आधारित। तो हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा? 32 का आंसर हो जाएगा आधारभूत और उपभोक्ता। आधारभूत और उपभोक्ता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो कहाँ से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र
केंद्र से क्या किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था। जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, श्रीहरिकोटा में आंध्र प्रदेश में स्थित है। जबकि चंद्रयान 1 की बात की जाए तो यह 2008 में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 की बात की जाए तो यह 2019 में लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 3 की बात की जाए तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। ध्यान रखेंगे इतना बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 34 होगा। जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उनको कहा जा सकता है, उनको क्या कहा जाएगा? हमारा जो ऑप्शन होगा वह मांग निक्षेप होगा। क्या होगा? मांग निक्षेप होगा। और वो हमारा ऑप्शन डी में दिखता है। कहाँ दिखता है? डी में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय से होता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है 35 का वो हो जाएगा कटौती प्रस्ताव। क्या हो जाएगा? कटौती प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों का नामकरण किया गया, क्या कितनी हस्तियों को लिया गया? तो जो पद्मश्री पुरस्कार हैं उनके लिए 3 हस्तियों को चुना गया है। 3 हस्तियों को चुना गया है, जिनमें कि इसमें राइट आंसर तो 3 होगा, लेकिन किनको किनको चुना गया है उसमें हम देखेंगे। तो जो नाम है वह पेपरमेसी कला के लिए चुना गया है सुभद्रा देवी को, तथा शिक्षा क्षेत्र के लिए आनंद कुमार को, और कपिल देव प्रसाद को हस्तकरघा कपड़ा के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है? मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है, मतलब जब मुद्रा का वैल्यू घट जाए तो इनका क्या परिणाम हो सकता है? तो इनका परिणाम होगा कि निर्यात में वृद्धि होगा और भुगतान संतुलन में क्या होगा? सुधार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो हमारा है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है? तो इनकी जो कुल संख्या है वह कितनी है? क्या है क्वेश्चन, फिर से पढ़ेंगे। तो एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? तो एग्रोलॉजिकल जो जोन्स है इनकी संख्या 20 है। कितनी है? 20 है। ध्यान में रखेंगे इनकी जो संख्या है वह 20 है। नेक्स्ट है, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो तिब्बत की पठार की समुद्र तल से जो ऊंचाई है वह कितनी है? 5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केवल एक ही राज्य में फैली है। तो केवल एक ही राज्य में जो फैली है वह कौन है? अजंता। कौन है? अजंता जो पर्वत श्रेणी है यह केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों के मुद्रा का कौन सा विकल्प सुमेलित है? तो हमें मुद्रा दिया गया है और कौन सा सुमेलित है हमें उनको चूज करना है, हमको उनके बारे में बताना है। तो यहाँ जो होगा यह सही आंसर डी होगा, जहाँ इटली का यूरो दिया गया है। इटली का क्या दिया गया है? यूरो दिया गया है। बाकी जो जितने भी सुमेलित हैं वो क्या हैं? गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में क्वेश्चन जो गिवन है वह भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिनके कारण प्रवाहित होती है। जिनके कारण क्या होती है? प्रवाहित होती है। यह क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 42 है। और इनका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो यह क्वेश्चन आपको अगर बिहार एसआई का एग्ज़ाम में आप बैठे होंगे तो वहाँ भी देखने को मिला होगा, जहाँ आपका राइट आंसर होगा उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। उत्तर पश्चिमी में यह जो है कपास क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमट्टी
बांध किस नदी पर है? तो अलमट्टी बांध जो है ऑप्शन डी कृष्णा नदी पर स्थित है। अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देश के निम्नलिखित में किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो सबसे पहले जो सूर्योदय होगा वह अरुणाचल प्रदेश में होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहला एथलीट कौन है? तो पहला एथलीट जो है वह कौन है? नीरज चोपड़ा। कौन है? नीरज चोपड़ा पहले एथलीट है जिन्होंने क्या कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जो इसका राइट आंसर होगा वह क्या होगा? लॉस एंजेलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लियन टू क्वेश्चन है, लियंस टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो आपका राइट आंसर होगा वह क्या होगा? वो होगा रस्किन बॉन्ड। क्या होगा? रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 सितंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में 33% सीट का आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। यह कौन सा संविधान संशोधन है? तो यह कौन सा संविधान संशोधन है? यह 128वां संविधान संशोधन है। नेक्स्ट है, सितंबर 2023 में किस देश को हराकर भारत ने एशिया कप क्रिकेट 2023 टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो सितंबर 2023 में इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? श्रीलंका। क्या होगा? श्रीलंका। क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन है, आप लोग बना ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं में विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आपको समझना पड़ेगा कौन सा अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है। तो विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है कि एक जो तत्व है दूसरे को विस्थापित कर देते हैं अपने अक्रियशीलता मतलब रिएक्टिविटी के कारण। तो पहला ऑप्शन देखेंगे CuSO4 प्लस Fe। तो यही जो है Fe जो है Cu को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। तो आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा 51 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थिति क्या है? मतलब अगर आप चावल को उगाना चाहते हैं तो उसके लिए जो जलवायु की परिस्थितियां हैं वह क्या होनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए और तापमान जो चाहिए वो 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। ऑप्शन ए जो आपको दिख रहा है यही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। तो किस चीज़ में मिलती है? तो वह उष्ण कटिबंध के आर्द्र वनों में। किस में मिलती है? उष्ण कटिबंध के आर्द्र वनों में। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? तो स्नेहक के रूप में जो इस्तेमाल होता है वह ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। किसका होता है? ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंज क्या है? स्पंज एक जीव है। स्पंज क्या है? स्पंज एक जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है। जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि इससे क्या होगा? यदि 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाए या 4 डिग्री सेल्सियस से नीचा ठंडा किया जाए, दोनों स्थिति में यह क्या होगा? वो ऊपर से बहने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? तो भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण क्या होता है? अगर कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का वृद्धि ही भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुकी प्राणी में चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सी दवाओं से डैश का निवर्सीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये हो जाएगा यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 59। 59 में है, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर जाता है
क्यों जाता है? तो इसका राइट आंसर आप पढ़े होंगे केशिकत्व की घटना, जिसमें आप पढ़ते हैं केशिकीय क्रिया परिघटना के कारण जो लैंप की बत्ती होती है वहाँ तक तेल पहुँच पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम की संरचना में होती है, तो राइबोसोम की संरचना में क्या होती है? डीएनए तथा प्रोटीन्स या आरएनए तथा प्रोटीन्स, आरएनए तथा अमीनो अम्ल या आरएनए तथा डीएनए। तो जो राइबोसोम होती है इनकी संरचना में क्या होता है? यह आरएनए तथा प्रोटीन्स होता है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यक्षमा के रोगियों में कौन सी औषधि प्रभावशील होती है? तो यक्षमा के रोग में सबसे ज़्यादा जो प्रभावशील औषधि है वह कौन है? रिफैम्पिसिन। कौन है? रिफैम्पिसिन, ऑप्शन डी। जब नेक्स्ट क्वेश्चन, जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी के लेप में मिलाया जाता है तो इसका जो रंग होता है वह रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा एक कथन सही नहीं है? पहला क्वेश्चन है तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, सही है। वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, सही है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु वेग प्रभावित नहीं होता है, सही है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये गलत है। तो हमारा आंसर कौन होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? तो शाकीय भारत डॉक्टर की उपमा जो प्रदान की गई है यह तुलसी है। कौन है? तुलसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होना का स्पष्ट है। लोप होना मतलब सांपों के अंगों में जो लोप होना हुआ क्या है? उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से। मतलब ऐसा कहा गया था कि लगातार जो उपार्जित अंग है, अगर ऐसे अंग जो बार बार यूज में नहीं आ रहे हैं तो अगले वंश में उसकी कमी होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिजैविक दवाएं विषाणु पर प्रभाव नहीं होती है क्योंकि इनमें डैश का अभाव होता है। तो इनमें जो अभाव होता है वह किसका अभाव होता है? वह अभाव होता है कोशिका भित्ति का। किसका अभाव होता है? कोशिका भित्ति का इसमें अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वथन होता है। क्वथन क्या होता है? क्वथन एक निश्चित तापक्रम पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11Na22 से एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ कौन है? तो इससे बनने वाला जो पदार्थ है वह कौन है? मैग्नीशियम। कौन सा है? मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोसों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ठोस के बारे में कौन सा गलत है? पहला, किसी ठोस का आकार और आकृति निश्चित होते हैं जो स्वतः परिवर्तित नहीं होते, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो ऑप्शन है किसी ठोस के संघटक कणों के बीच लगने वाला अंतराणु बल बहुत प्रबल होता है जो अणुओं की स्थिर स्थितियों में बनाए रखता है, ये भी सही है। ठोसों में संघटक कण एक दूसरे को बहुत निकट उपस्थित होते हैं, ये भी सही है। किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है जिससे द्रव में परिवर्तित हो जाता है, ये गलत है और गलत को ही हमें क्या करना था? चुनना था, ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होगा वह अधिकतम किसके लिए होगा? लाल प्रकाश के लिए अधिकतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल होगा, तो कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो क्या होता है? अनंत होता है। वह क्या होता है? अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा जो है नीचे दिखाए गए विद्युत परिपथ में चिन्हित उपकरणों का नाम लिखें, तो उपकरण कौन सा है? यह उपकरण है वोल्टमीटर और अमीटर। वोल्टमीटर और अमीटर, तो उपकरण का फोटो आपको ध्यान में रखना है, वोल्टमीटर और अमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऐसा उदाहरण जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण होता है, तो विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में विद्युत धारा में प्रेस ऐसा काम नहीं करता है। विद्युत धारा से बल्ब का जल, हाँ, तो बल्ब जो होता है यही क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरित करता है, तो हमें उसी का नाम लिखना था जो ऐसा काम करता है, तो ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग जो होते हैं, टेरिडोफाइटा कौन? प्रोटिस्टा, मोनेरा, कवक या प्लांटी, तो प्लांटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 220 वोल्ट पर किस विद्युत बल्ब का तंतु 0.2 एम्पियर धारा
धारा 10 मिनट तक बहती है तो इसमें कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। तो विद्युत ऊर्जा की खपत के लिए आप निकाल सकते हैं शक्ति गुना समय। तो शक्ति भी दिया गया और समय भी दिया गया, तो इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन कर पाएंगे तो ऑप्शन सी 26,400 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब इसके बाद हमारा कौन सा मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाता है, इनके बाद रीजनिंग स्टार्ट हो जाता है। तो इस टेस्ट सीरीज़ 5 में जो टोटल नंबर ऑफ जीके जीएस था वह हम लोग एक एक करके देखते गए और हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप क्या कीजिए, अगर टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं तो क्विक रिवीजन के लिए आराम से इसको 2x की स्पीड पर देख सकते हैं, जिससे आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए लाभप्रद है, तो इसको ज़रूर लाइक कर दें और अपनों मित्रों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू।